7 ऐसी बातें जो वालिदैन को अपने बच्चों से कभी नहीं करनी चाहिए। कभी सोचा है कि माँ बाप के सिर्फ चंद अल्फाज बच्चे की पूरी जिंदगी की अंदर की आवाज बन सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर ये अल्फाज गुस्से में बोले जाते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल रिसर्च ये बताती है कि बचपन में बार बार सुने हुए अल्फाज बच्चे की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी पहचान के एहसास पर गहरा असर डालते हैं। इसीलिए तरबियत सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम उसे क्या कहते हैं और क्या कहने से बच सकते हैं। वो बातें जो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। सबसे पहले, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये जुमला बच्चे की सिर्फ हिम्मत नहीं तोड़ता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में ये यकीन बिठाना शुरू कर देता है कि वो वाकई किसी काम का नहीं। गलती को ठीक कीजिए, लेकिन कभी बच्चे की पर्सनालिटी को टारगेट मत कीजिए। दूसरी चीज, देखो तुम्हारा भाई या बहन कितना अच्छा है। कंपैरिजन कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करता, ये सिर्फ जेलसी, इनसिक्योरिटी और कमतरी का एहसास पैदा करता है। हर बच्चा अपनी अलग सलाहियत, अपनी अलग रफ्तार और अपनी अलग पहचान के साथ परवाज करता है। तीसरी चीज, बस चुप हो जाओ, इतनी सी बात पर होते हो। हर आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होता। जब हम बच्चे के इमोशंस को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो वक्त के साथ अपने जज्बात दबाना सीख जाता है, उन्हें सेहतमंद तरीके से समझना नहीं। चौथी चीज, घर के झगड़े और नफरत भरी बातें उनके सामने कभी मत कीजिए। हर बात बच्चों से छुपाना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात उनके सामने करना भी ठीक नहीं। रोज रोज के झगड़े, एक दूसरे की बुराई या रिश्तेदारों से नफरत, ये सब बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं। बच्चे लफ्जों से ज्यादा घर का माहौल याद रखते हैं। नंबर 5, अपनी परेशानियां उन पर मत डालिए। अगर घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो बच्चे को पैसे की कदर जरूर सिखाइए, लेकिन उसे इतनी फिक्र मत दीजिए कि वो बचपन में ही बोझ उठाना शुरू कर दे। बच्चे को जिम्मेदारी सिखाइए, बोझ उठाना नहीं। छठी बात, कभी मत कहें कि मुझसे बात मत करो। हर बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप उसकी सेफ प्लेस हो। अगर वो गलती करके भी आपके पास नहीं आ सकता तो वो किसी और के पास जरूर जाएगा, और हर इंसान उसे सही मशवरा नहीं देगा। इसीलिए बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह उसके माँ बाप होने चाहिए। सातवीं चीज, मोहब्बत को रिजल्ट के साथ मत जोड़िए। कभी ये एहसास मत दीजिए कि सिर्फ अच्छे नंबर, अच्छी परफॉर्मेंस या फर्माबरदारी पर ही उसको प्यार मिलेगा। बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि उसकी कीमत उसके नंबरों से नहीं, उसकी जात से है। तुम गलती कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होगी। इसी यकीन से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल रेजिलियंस पैदा होती है। याद रखिए, बच्चे हमारे हर अल्फाज को सिर्फ सुनते नहीं, वो उन लफ्जों की बुनियाद पर अपने आप को देखना भी सीखते हैं। बचपन में सुने हुए अल्फाज अक्सर उम्र भर इंसान के साथ रहते हैं, और वही उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी शख्सियत की बुनियाद भी बन जाते हैं। और इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ नरमी, मोहब्बत और हुस्न इखलाक का बेहतरीन नमूना पेश किया। तरबियत सिर्फ नसीहत से नहीं, बल्कि मोहब्बत भरे अल्फाज और अच्छे रवैये से भी होती है।